अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लंदन होम्योपैथिक क्लिनिक से मैं हूं डॉक्टर गुलजार। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो जो है ये है अपेंडिक्स का जो वर्म होता है उससे मुतालिक, जिसको अपेंडिसाइटिस भी कहा जाता है। दोस्तों, अपेंडिक्स जो है ये एक ऐसी बीमारी है, इसमें ये होता है कि अपेंडिक्स के मुकाम पर सोजिश वाक़या हो जाती है और ये मर्ज़ जो है ना बहुत आम है, किसी भी उम्र में ये हो सकती है। ज़्यादातर बालिग होने के बाद जो है ना 20-30 साल की उम्र के दरमियान में ये अक्सर हो जाती है और मर्दों में ये औरतों की निस्बत ये ज़्यादा पाई जाती है। अब इसकी जो वजूहात हैं वो क्या होती हैं, इसके बारे में आप जान लें। जो गोश्त खाने के जो आदी हैं ज़्यादा लोग, तो उसकी वजह से भी ये हो जाती है। कब्ज़ अगर किसी को रहती है तो वो तवज्जो ना करे और वो क्रॉनिक सूरत इख्तियार कर लेती है तो उससे भी ये मर्ज़ हो जाता है। और खाने में बेकायदगी जो होती है उसकी वजह से भी हो जाती है। ज़हनी परेशानी और वर्जिश वगैरह ना करना और ख़ुसूसन जो है ना खाने के बाद दौड़ लगाना या वज़न उठाना, खाना अभी आपका हज़म ना हुआ हो तो उस दौरान में जो है ना अगर कोई वज़न ज़्यादा उठाया जाए या ऊंची जगह से जो है ना वो कोई छलांग लगाने से भी ये आर्ज़ा जो है ना ये हो जाता है। अब अलामात इसकी क्या होती हैं, पेट में जो है ना नाव के इर्द गिर्द जो है वो सख्त दर्द होता है। दर्द पेट में चारों तरफ में घूम कर एक मकाम कि जो है ना या दाईं तरफ वो ठहर जाता है और मरीज़ को जो है ना अक्सर जो है ना वो बुखार जो है वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी बाज़-औक़ात हो जाता है और बाज़-औक़ात मतली और कै भी होती है। मकाम माउफ जो है वो उभार वहाँ पे महसूस होता है जो दबाने से दर्द करता है। खाना खाने से इस दर्द में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें यह है कि खून के जो टेस्ट हैं ना कराने पर उससे सफ़ेद जो खुलियात हैं ना, जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, उनकी तादाद जो है ना वो बढ़ी हुई होती है। और इसमें एक्सरे भी करवाना चाहिए, उससे भी पता चल जाता है। पेट का अल्ट्रासाउंड जो है ना करवा कर तो यकीनी तौर पर इसकी जो है ना वो तशख़ीस हो जाती है। तो दोस्तों, अब इसकी ना मैं आपको कुछ मेडिसिनें मैं आपको बता रहा हूँ जो होम्योपैथिक में बहुत ही आला मकाम रखती हैं और अपेंडिक्स को, उसके दर्द को ये ठीक करने की जो है ना भरपूर सलाहियत इसमें मौजूद है। तो इसमें दोस्तों एक सबसे जो पहली मेडिसिन है वो है आयरस टेनिक्स। आयरस टेनिक्स जो है ये ऐसी मेडिसिन है, ये मदर टिंचर फॉर्म में आपने यूज़ करनी होती है और जैसे ही ये प्रॉब्लम शुरू हो ना तो इब्तदाई स्टेज पे ही अगर आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे ना तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है ना उधर ही ठीक हो जाएगी। तो आयरस टेनिक्स की जो है ना दर्द होती है, इसमें मतली होती है, इसमें बाज़-औक़ात कै भी हो जाती है और सेंकने से जो है ना वो सुकून मिलता है उस जगह को। ये दवा अपेंडिक्स की जो है ना सोजिश के हर केस में इस्तेमाल हो सकती है। बहुत ही बेहतरीन ये मेडिसिन है। तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि 15-15 ड्रॉप्स जो है ना वो शुरू में अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तो 2-2 घंटा के वक्फा से इस्तेमाल करें इसको। उसके बाद जैसे जैसे अफाका होता जाए तो फिर वक्फा जो है ना वो इसका बढ़ा दिया जाए। 3-3 घंटा या 4-4 घंटा के वक्फा से जो है ना फिर ये इस्तेमाल की जाती है। ठीक होने तक ये जारी रखनी है। तो उसके बाद जो है ना अगर आप महसूस करें कि भाई आप ठीक हो गए तो फिर इसको आपने कम करते हुए छोड़ना है। अगर आप 4 बार इस्तेमाल कर रहे हैं ना, फिर आपने 3 बार इस्तेमाल करना है इसको, सुबह दोपहर शाम। उसके बाद आपने 2 बार इस्तेमाल करना है। फिर आपने 1 डोज़ इसकी डेली लेनी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता से इसको 1 हफ़्ता इस्तेमाल करके फिर आपने छोड़ देना है। इसके साथ जो है ना फेरम फास्ट जो है
ये 3x पावर में अपेंडिक्स की सोजिश की इब्तदाई दर्जे की सोजिश में ये बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। ये भी ये आयरस 10x के साथ में भी ये ली जा सकती है। इस हालत में ये मर्ज़ को कंट्रोल करने की भरपूर सलाहियत रखती है और ये बड़े अच्छे रिज़ल्ट इसके भी पाए गए हैं। अगर ये दोनों मेडिसिनें आप इकट्ठी इस्तेमाल करते हैं तो रिज़ल्ट जो है ना और ज़्यादा बेहतरीन आपको मिलेंगे, आप ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके बाद एक और मेडिसिन है दोस्तों, काली म्योर। ये 3x पावर में, लेकिन ये जो है ना सोजिश अगर बढ़ चुकी हो ना दूसरे दर्जे पे ये बड़ी मुफीद मेडिसिन मानी गई है। फेरम फास और काली म्योर को बारी बारी से भी अगर आप इस्तेमाल करें ना तो ये 3x पावर में, यानी कि फेरम फास एक टाइम लें फिर 2 घंटे के बाद वो काली म्योर ले लें तो इस सूरत में भी ये बड़े अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन इसके साथ आयरस 10x जो है ये ज़रूर इस्तेमाल करनी है, जैसे मैंने आपको बताया ना 3 मरतबा। तो इसके अलावा जो है ना एक और मेडिसिन है एकिनेशिया। ये भी मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ की जाती है अपेंडिक्स के मर्ज़ में। तो इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि ये 3 बार इस्तेमाल करनी है आपने, 15-15 ड्रॉप्स इसके, सुबह दोपहर शाम। ये भी बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। इसमें गलने सड़ने का जो रुझान है ना, छूत और गलने सड़ने का रुझान जो है ना ये इसमें पाया जाता है। इस दवा का भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट इसमें पाया गया है। लेकिन अपेंडिक्स की जो सोजिश है ना ये उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब उसमें सोजिश हो, सिर्फ उसमें पीप ना पड़ी हो। अगर पीप पड़ जाए ना तो फिर एकिनेशिया इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इस हालत में अगर ये इस्तेमाल की जाएगी ना तो फिर ये बजाय फ़ायदे के ये नुकसान करेगी अपेंडिक्स को, ये फिर ये वो फाड़ देगी उसको। तो दोस्तों ये हमारी मेडिसिनें थी, जैसे मैंने बताया इसी तरह से अगर आप अपनी सिम्टम वाइज इसको इस्तेमाल करते हैं तो अपेंडिक्स की आपकी जो है ना इस तरह की तकलीफ़ जो मैंने जैसे बयान की हैं ये अगर आप में मौजूद हैं तो ये मुकम्मल तौर पे बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे इसके इस्तेमाल से। तो दोस्तों उम्मीद है हमारी आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ये लाइक भी करें इसको और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, हो सकता है कि किसी को इससे फ़ायदा हो जाए। तो अगर आप कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।